बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है पैटी समोसा। और वक्त ज़ाया किए बगैर हम बनाना शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास ना है मैदा, ये 2 कप जो है ना मैं इसके अंदर मैदा ऐड कर रही हूँ। ये 2 कप जो है ना इसको अच्छे तरीके से छान लेते हैं। मैदा जब भी आप इस्तेमाल करें छान के इस्तेमाल करें, क्योंकि जब बाहर से मैदा आता है ना तो हो सकता है कोई इसके अंदर कोई चीज़ ना हो, ख़ास तौर पे गर्मियों में। ये मैदा छानने के बाद जो है ना इसके अंदर ना ये घी है मेरे पास, इसको मैंने ना गर्म किया है। इसको गर्म करके ये तकरीबन ये जो है ना 2 टेबल स्पून है, ये टी स्पून जो होते हैं आम इस्तेमाल खाने के चम्मच, ये 3 है। ये इसको मैंने गर्म कर लिया है। वन टेबल स्पून नमक है, अगर आप इससे कम ज़्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इतना ही इसके अंदर डालूँगी। ये है अजवाइन, इसको मैंने ले लिया, इसको मैंने साफ़ कर लिया और इसको थोड़ा क्रश करके ना वो इसके अंदर मैं डालूँगी। अब हम इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। इस सूखे हुए मैदे को ना ऐसे ही करना है। ये देखें माशाल्लाह से कि इतनी प्यारी इसकी अजवाइन की खुशबू आ रही है। इसको अच्छे तरीके से इसकी बेंडिंग करनी है। ये देखें माशाल्लाह से इसकी निशानी ये होती है जब मैदा आपका बिल्कुल मून, इसको बोलते हैं जो इसके अंदर डालते हैं ना घी, उसको मून बोलते हैं। अगर आपको ऐसे मुट्ठियाँ बंधना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब है कि वो आपका काम सेट है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देखें ऐसे ना, ये देखें बनना शुरू हो गए। अब ये गर्म पानी है, वो मैंने 1 कप लिया है, ये गर्म पानी है। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा इसको डाल के ना तो गूंथते जाएंगे। इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, ना ज़्यादा सख्त रखना है। जिस तरह पूड़ी बनाने के लिए मैदा तैयार किया जाता है ना, वैसा ही हमने इसको करना है। आइए देखें, ये डो मैं तैयार कर रही हूँ। आपने इसी तरह इसको ना 5-7 मिनट जो है ना अच्छे तरीके से गूंदना है। जितना ये मुलायम हो जाएगा ना उतना ही बेहतर है। अब मैं ये आपको पूरी तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डो जो है मुकम्मल तैयार कर ली। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ना मैं ऑयल लगा रही हूँ और इसको ना 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ रही हूँ। ये देखें, ये मेरे पास पानी था पूरा कप भरा हुआ, इसमें से मैंने ये इतना पानी जो है ना वो यूज़ किया। ये देखें, अब इसको हम ढाँप के रख देते हैं, बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। ये जो है ना इसके लिए हम जो इंग्रेडिएंट्स तैयार करने लगे हैं ना, जो इसकी पीठी के लिए, जो इसके मसाले के लिए, ये देखें ये मैंने बंद गोभी ली है, थोड़ी सी ली है। इसको बारीक काट लेना है, ऐसे करके इसको काट के फिर इसको साइड चेंज कर लेनी। ये सारी काट लेते हैं हम। ये प्याज है मेरे पास 1, इसको हम बारीक बारीक ना काट लेते हैं। सारे को इकट्ठा करके अब इसको हम काट लेते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। आलू को हम उस वक़्त काटेंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये पैन हमने रख लिया है, इसके अंदर हम तकरीबन 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून समझ लें, हस्बे ज़रूरत हम थोड़ा सा ना इसमें ऑयल डाल रहे हैं। 2 टेबल स्पून आप डाल लें।
ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर हम ना 1 टीस्पून जो है ना ज़ीरा डाल रहे हैं। इसको थोड़ी सी इसकी बनाई करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये लहसुन पे अदरक का पेस्ट है, वो 1 टेबल स्पून से कुछ ज़्यादा है, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। यानी कि 1 टेबल स्पून लहसुन है, 1 टेबल स्पून अदरक है। इसकी हम थोड़ी सी बनाई कर लेते हैं। पहले ज़ीरे की है, उसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसी टाइम पे हम ना इसको थोड़ा भून के ना इसके अंदर वो चॉप किया हुआ प्याज डाल देते हैं। एक ये प्याज है, ये एक प्याज है, वो भी हम इसकी उसकी भी अच्छी बनाई करते हैं। आग जो है ना बिल्कुल मैंने ना दरमियानी रखी हुई है। प्याज को भी हम ना सोते कर लेते हैं, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है ना गोल्डन करना है, सिर्फ इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म करनी है, सोते करना है इसको। ये क्रश किया हुआ मेरे पास सूखा धनिया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक, एक टमाटर है, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब इसको ना आग को थोड़ा सा हम ज़्यादा करेंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। वन टेबल स्पून है, इसमें चिली फ्लेक्स में डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ना मसाला डाल रही हूँ, पिसा हुआ सारे मसाले जो होते हैं, गरम मसाला। इस टाइम पे शिमला मिर्च जो है ना, ये मैंने ना एक शिमला मिर्च जो है ना मैंने काट ली है बारीक, 1 कप ये मैंने डाल दिया। ये देखें ये हमारी तमाम चीज़ें सोते हो गई हैं। अब इसके अंदर ना बंद गोभी में डाल रही हूँ, बंद गोभी डाल देंगे। अब इसको ना हमने थोड़ा सा इसको सोते करना है, थोड़ा सा पकाना है। और ये मेरे पास मोटा मोटा दरदरा सा श्रेड किया हुआ चिकन है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह इसका ना पानी जो है ना सब्जियों का उसको खुश्क कर लेना। इसको ज़्यादा नहीं गलाना सब्जियों का, कि इसका मलीदा ही बन जाए, मलीदा नहीं बनाना, इसको सिर्फ खुश्क करना है। ये थोड़ी सी मैं इसके अंदर लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। नमक जो है ना इसका ख़ास ख्याल करा करें, अगर थोड़ा कम भी हो जाए ना तो कोई इशू नहीं है, अगर उसके बाद भी बंदा डाल लेता है। अगर ज़्यादा हो जाए ना तो फिर इसका बड़ा मसला है। ये है चाट मसाला, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये आलू जो है ना मैंने इसको ना तो मैंने उसके साथ मलीदा बनाया, इसको मैं बारीक बारीक काटूंगी ताकि इसकी ना वो ग्रीस सी ना बने, लेवी सी ना बने। जितने बारीक हो गए उतने बारीक काट लूँगी इनको बारीक। ये तकरीबन आधा किलो आलू है। ये देखें इसको हमने इस तरह ना बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना छुरी के साथ कर लिया। ये उबले हुए आलू हैं, तो उबाल के मैंने ना इनको फ्रिज में रखा हुआ था। ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। हम अब इसके अंदर ना ये आलू डाल रहे हैं। ये तकरीबन आधा किलो आलू है। अब इसकी ना हमने थोड़ी सी आलू की ना बनाई करनी है इसके साथ, ताकि इसकी जो स्टफिंग है ना इसकी जब बनाई होएगी तो इसकी फ्लेवर बड़ा मज़े का आएगा। ये 4 हरी मिर्चें हैं, वो मैंने रफली सी काट ली हैं। इसको एंड पे डालना है, इसकी खुशबू बड़ी मज़े की होती है और इसका फ्लेवर जो है ना मिर्च का बड़ा प्यारा लगता है। अगर इसको ज़्यादा पका लेंगे ना तो फिर वो उसमें ना वो मिर्च का फ्लेवर जो है ना वो और उसका टेस्ट बन जाएगा। ये कच्ची कच्ची मिर्च का फ्लेवर जो है ना ज़्यादा मज़े का होता है। ये धनिया है, ये मैंने बारीक काट लिया। इसको 2 मिनट पकाते, फिर इसको ना ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमने इसको 2 मिनट पका लिया। अब इसको हम ना ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये जो है ना हम 3 टेबल स्पून जो है ना कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं। ये तकरीबन 3 जो है ना हमने डालने हैं।
ये तकरीबन इतना कि ना हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं। अगर आपके पास डालडा है तो फिर आप डालडा भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा सा नमक है, वो मैंने पानी में मेल्ट किया हुआ है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी 2-3 कतरे इसमें मैंने डाला था। इसको अच्छे तरीके से ना इसको तैयार कर लेना है। इसको इतना मिक्स करना है कि ये एक जान हो जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसमें ये जो गुठलियाँ हैं ना, ये सारी ख़त्म कर लेनी। ये देखें, हमने इसकी तमाम गुठलियाँ देखें ख़त्म कर ली हैं। ये इस तरह की डो बन गई है। ये देखें इस तरह। इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देते हैं। इसको शापर में लपेट के रखे हुए तकरीबन मुझे ना 1 घंटा हो गया है। अब देखें माशाल्लाह से बिल्कुल नरम हो गया है। अब इसको ना हाफ कर लेते हैं, ठीक है। इसे गोल करके ताकि इक्वल आए। इसको बराबर हमने इसकी ना लोइयाँ बना लेनी है, यानी छोटे छोटे। ऐसे करके इसको पेड़े को प्रेस कर लेते हैं। ये सारे पेड़े बना लेते हैं। ये तो मैंने 6 पेड़े ये बना लिए हैं, 6 इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब इसको ना मैं इस शापर के अंदर डाल दूँ। ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और इसकी टिक्कियाँ बहुत जल्दी बन जाएंगी। इसको 5 मिनट रेस्ट दे के फिर हम काम शुरू कर दें। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा डाल रहे हैं। ये हम इसके ऊपर रखते हैं। इसको अच्छी तरह प्रेस करते हैं। अगर आप ऐसे ऐसे भी करके इसको चलाएंगे तो फिर भी ज़रा बड़ी हो जाएगी। अब इसको हम बेलने की मदद से ना बेलते हैं और इसकी टिक्की तैयार करते हैं। इसी तरह आपने इसकी टिक्की तैयार कर लेनी। ये सारी टिक्कियाँ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से एक टिक्की हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ जो है ना तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 6 टिक्कियाँ जो है ना 6 की 6 बना ली। अब ये देखें, ये एक बराबर है, सारी जो है ना एक जितनी है, ठीक है। अब ये हमें एक पीस लेते हैं, इसको इधर रखते हैं। ये देखें मैंने सारी बना ली। अब एक पीस लेते हैं, इसको इधर रखते हैं। इसको हिसाब से लगाना है कि हमारा ये जो है ना मटेरियल जो अंदर लगाने वाला है ये पूरा आ जाए, ये कम ना हो। ये कॉर्नफ्लावर डाल के जो मैंने नहीं मटेरियल बनाया था, ये वो है। इसको लगा के थोड़ा सा इसके ऊपर ये जो है ना मैदा ये लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये जो है ना ये वाली टिक्की ये हम इसके ऊपर रख दें। अब इसके ऊपर भी इस तरह ही हमें लगाना है। इसी तरह हम जो है ना सब के ऊपर रख के ना नीचे, तो इस तरह मैदा लगा के ना इस 6 के 6 पीस ही रख लेते हैं। एंड वाले पीस पे जो हमने नहीं लगाना, ठीक है। ये देखें ये बाकी है ना सारी, इसके ऊपर मैंने इसी तरह सब के ऊपर लगा लिया है। ये सूखा मैदा भी डाल दिया है। ये अब एंड वाला पीस है, इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं। ये देखें बिल्कुल बराबर है, एक जितनी आई हैं सारी। इसके ऊपर जो है ना हमने नहीं लगाना, ठीक है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ना सूखा मैदा लगाएंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब इसको अच्छी तरह ना हम इस साइज़ को ना बड़ा करेंगे, जितनी ये बड़ी हो सके उतनी बड़ी इसको करना है। ये देखें माशाल्लाह से ये इसको जितनी बड़ी ये हो सकती है ना रोटी, उतनी आप बेल सकते हैं जितनी आपने बेल लेनी है। ये देखें माशाल्लाह से ये मैंने काफ़ी बेल ली है और थोड़ी सी बेलूँगी
फिर आपको दिखाती हूँ। ये रोटी को हमने बेल लिया, ये इतनी बड़ी हो रही थी, और भी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारा इतनी में बड़ा सेटल हो जाएगा। इसको ना अच्छी तरह ना ऐसे ऐसे गोल इसको करना है, ज़ोर से करना है, ताकि ये ना इसके अंदर हवा ना हो। ये देखिए, इसको मज़ीद ऐसे ना थोड़ा बड़ा कर लेना है, उंगलियों से ना ऐसे थोड़ा सा प्रेशर करके करेंगे ना तो हो जाएगी। ये देखिए, इस टाइम पे ना आप एक छुरी लें और इसको ना ऐसे नहीं काटना सीधा, इसको ऐसे ऐसे कर काटना। ये साइज़ जो है ना इसके हम तकरीबन जो है ना 6 हमारी वो टिक्कियाँ थी ना, हम इसकी 6 लोइयाँ ही तैयार करेंगे, यानी 6 पेड़े बनाएंगे। तो इतने बनाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे ये 6 बन जाएंगे। इसको ऐसे ऐसे काटना। ये देखें माशाल्लाह से एक एक लेयर इसकी नज़र आ रही है। देखें, अगर हम इसको ऐसे कर काटेंगे ना, जैसे टोके से कोई चीज़ काटते हैं, तो ये हमारी लेयर ख़राब हो जाएगी। हमने ऐसे इसको ऐसे रख के ना ऐसे काटना है। मैंने एक एक स्टेप आपको दिखा रही हूँ, मैंने पहले अप्लाई किया है। माशाल्लाह से इतने मज़ेदार और ये क्रिस्पी समोसे बने हैं ना, आप एक बार बनाएं अल्हम्दुलिल्लाह आप बनाते ही रहेंगे। इसको हम एक पेड़े को लेंगे और ये देखा थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको गोल कर लेना है। ऐसे गोल करके ये मैंने गिलास ले लिया है, गिलास ले लें, कोई कटोरी ले लें जिससे इसको लेवल बराबर कर लें। ये देखें, ये मैंने गिलास लिया है, इसके नीचे से ये मुलायम है। अब इसको हम ना ऐसे इसको दबा देंगे। ये देखिए, इस तरह हम इन सब को ऐसे ही कर लेंगे। हम इसको जो है ना दोबारा बेलते हैं। ये मैंने इसके नीचे थोड़ा सा मैदा लगा लिया है। अब हमने पहले तो हम ज़ोर ज़ोर से इसको दबा रहे थे ना, हमने अब ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना, इसको दरमियाने दरमियाने पोला पोला इसको दबाना है, राम राम से। आपको दबा, ये देखिए, राम राम से दबाते जा, बड़ी आसानी से बनती जा रही हैं। ये आपको मैं बना के ना सारी ये दिखाती हूँ। ये देखें, सारी टिक्कियाँ हमने तैयार कर ली हैं। ये देखें, लेयर इसकी वैसे की वैसी ये देखें नज़र आ रही है। इसको थोड़ा हमने ना मोटा रखा है, इसको बिल्कुल बारीक नहीं किया। अगर हम इसको ज़्यादा बारीक कर लेंगे ना तो ये जो है ना उसमें जो पुलाव आना है ना वो नहीं आएगा। अब हम इसको तैयार करते हैं। ये हमने एक टिक्की ले ली है, इसको चारों तरफ ना हम पानी लगाएंगे। अगर चाहें तो इसके कॉर्नफ्लावर भी इसके अंदर डाल रहे हैं, लेकिन डाल सकते हैं पानी के अंदर, वो भी चिपक जाता है, लेकिन हमारा ये पानी काम कर देगा। ठीक हो गया। अब हम ना इसके अंदर स्टफिंग डालते हैं। ये स्टफिंग जो है ना हमने ऐसे डाल देनी है। इसको अच्छे तरीके से डाल के, और ये जो है ना ये मोज़रेला चीज़ के हैं पीस, ये जो है ना मैं 2 इसके अंदर रख रही हूँ। इसके ऊपर हम थोड़ी सी स्टफिंग और डाल दें। ठीक हो गया। डाल के अब ये जो साइड है ना बड़े वाली साइड, इसको हम खींच के इसके ऊपर ले आएंगे। इसको अच्छे तरीके से यहाँ से दबा दें। इसकी शेप आप कोई भी दे सकते हो। तो इसके बाद अगर आपको डिज़ाइन बनाना चाहें तो इससे कर लें। इसको बचा के कि ये अंदर से फट ना जाए। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखें, और ये देखें लेयर इसकी है। अगर ये देखें
आपको दिखाई दे रही होगी। ये सारी लेयर माशाल्लाह से इसकी बनी है। इस तरह हम सारी बना लेते हैं। ये देखें, अगर आप टेबल पे इस तरह करके कर लें फिर भी ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे ना हाथ पे रखें ऐसे, और ये सेंटर में से बंद करें और सारे को बंद करते जाएं। ये भी बड़ा आसानी से हो जाता है। जिस तरह आपको आसानी लगे ना आप वैसे कर लें। ये देखें, ये इसके साथ पे पकड़ें, इसके साथ डिज़ाइन बनाते जाएं। ये जल्दी जल्दी होता जाता है। ये देखें, इसको ज़्यादा खुबा के नहीं करना, नहीं तो इसके अंदर सुराख हो जाएगा। ये देखें, मैंने ये ऑयल रखा है, आधा ऑयल है आधा घी है। ये मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब ये माशाल्लाह से गर्म हो रहा है, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये ऑयल जो है ना हमारा गर्म हो गया। इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। इसको जब आग जो है ना मैंने दरमियानी रखी हुई है, अगर इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ना तो इसके ना वो ऊपर नहीं आएंगे वो। इस तरह इसको ऊपर से ना ऐसे ऐसे आस्ता आस्ता इसके ऊपर घी डालना है। जो है ना बड़ी ज़बरदस्त बन रही है इसके ऊपर। अब इसको हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं और तीसरा पीस भी हम डाल लेते हैं। इतने ज़बरदस्त राइस हो रहा है और फ्राई में ये माशाल्लाह से, ये देखें, आपको मैं अगर दिखाती हूँ, इसकी लेयर चेक करें। ये देखिए माशाल्लाह से एक एक लेयर जो है ना माशाल्लाह से अलग नज़र आ रही है। माशाल्लाह से एक एक लेयर हमारी सेट हो रही है और माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त बन रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ये देखें माशाल्लाह से हमारे पैटी समोसा बिल्कुल रेडी हैं। माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त और इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार बने हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गर्म बहुत है, नहीं तो मैं आपको ये देखें, ये देखें एक एक लेयर इसकी खुल रही है माशाल्लाह से। इसको ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करें। बड़ी मेहनत करके हम वीडियोस बनाते हैं, प्लीज़ उसको लाइक शेयर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।